नई सरकार नए सत्र की विधानसभा सत्र की कार्यवाही जारी है। राजेंद्र राठौर ने उठाया रिक्त भर्ती का मुद्दा। रिक्त भर्तियों पर शिक्षा मंत्री डोटासरा ने जवाब दिया। भ्रष्टाचार समेत कई मुद्दों पर भी तीखी बहस हुई। तो विधानसभा का सत्र के आज 5वां दिन है और ये कार्रवाई शुरू हो चुकी है और इस दौरान राजेंद्र राठौर ने रिक्त भर्ती का मुद्दा उठाया और मंत्री डोटासरा ने भी जवाब दिया। भ्रष्टाचार समेत कई मुद्दों पर भी तीखी बहस हुई। तो विधानसभा का सत्र जो है आज शुरू हो चुका है। आज 5वां दिन है और ये कार्यवाही जारी है। इस दौरान राजेंद्र राठौर ने रिक्त भर्ती का मुद्दा उठाया। रिक्त भर्तियों पर शिक्षा मंत्री डोटासरा ने भी जवाब दिया और भ्रष्टाचार समेत कई मुद्दों पर आपस में काफी तीखी बहस हुई। और इस खबर पर गोवर्धन चौधरी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। गोवर्धन, ये बताइए कि काफी गहमा गहमी नजर आ रही है विधानसभा में, क्या कुछ चल रहा है? देखिए, आज प्रश्नकाल में लगभग जो तारांकित सारे सवाल थे उनके जवाब हुए हैं। ये बहुत कम बार होता है कि जो लिस्टेड सवाल हैं उन पर ज्यादातर पे चर्चा हो जाए। 10 सवाल आज लिस्टेड थे, तारांकित सवाल। उनमें से 8 सवालों पर सदन के भीतर चर्चा हुई है। हालांकि जो पहला सवाल था, जो भोपालगढ़ अस्पताल में सुविधाओं को लेकर के, उस पर हनुमान बेनीवाल के पूरक सवाल और पूर्ववर्ती सरकार पर उन्होंने जिस तरह टिप्पणियां की, उसको लेकर के माहौल गरमाया। रघु शर्मा ने भी पूर्ववर्ती सरकार पर भ्रष्टाचार के आरोप लगाए। पूर्व चिकित्सा मंत्री हैं कालीचरण सराफ, उनके ऊपर भी आरोप लगाए। तो उससे एक बार की माहौल गरमाया, लेकिन बाद में सदन की कार्रवाई है वो सुचारू रूप से चली। हालांकि चिकित्सा महकमे को लेकर के काफी सवाल जवाब हुए। पूर्ववर्ती और मौजूदा सरकार को लेकर के एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप का दौर चला। साथ ही शिक्षक भर्ती को लेकर के भी जो सवाल था, उसमें नेता प्रतिपक्ष और गोविंद सिंह डोटासरा ने, इनमें भी गर्मागर्मी हुई। हालांकि एक जो तथ्य सामने आया वो ये कि 82,000 के आसपास जो शिक्षकों के पद हैं वो अभी खाली पड़े हुए हैं। हालांकि उनमें से शिक्षा मंत्री ने ये बताया कि 56,000 एक्चुअल रिक्तियां हैं, लेकिन बाकी प्रोसेस में चल रहा है। तो कुल मिलाकर अगर आज के दिन खाली पदों की बात की जाए तो वो 82,000 के आसपास होता है। इस आंकड़े को लेकर के और सत्तापक्ष और विपक्ष और शिक्षा मंत्री के बीच में बहस भी हुई। कटारिया ने सीधे से ये पूछना चाहा था कि 2014 में कितनी रिक्तियां थी और कितनी भर्तियां हुई। तो शिक्षा मंत्री ने बीजेपी सरकार पर भर्तियां नहीं करने का आरोप लगाया। तो शिक्षा और चिकित्सा, ये 2 ऐसे बड़े मुद्दे रहे जिसके ऊपर सत्तापक्ष और विपक्ष के बीच आरोप प्रत्यारोप का दौर चला। तीसरा एक बड़ा मुद्दा नए जिलों के गठन की मांग का भी प्रमुखता से उठा। कई विधायकों ने नए जिलों के गठन की मांग उठाई। बाड़मेर में बालोतरा को जिला बनाने की मांग उठी। ये सवाल था नए जिलों को लेकर के, जिसमें ब्यावर को जिला बनाने की मांग उठाई गई। कई और विधायकों ने भी अपने अपने इलाकों में जिले बनाने की मांग उठाई। सांबर की मांग उठी। तो राजस्व मंत्री का ये कहना था कि जो नए जिलों को लेकर कमेटी की सरकार को रिपोर्ट मिली है, उस कमेटी का रिपोर्ट का अध्ययन करके और सरकार नए जिलों को बनाने के बारे में, नए जिलों के गठन के बारे में विचार करेगी। तो ये एक बड़ा मुद्दा है, क्योंकि कांग्रेस ने अपने घोषणा पत्र में भी ये वादा किया है कि छोटी प्रशासनिक इकाइयां रखी जाएगी और जो नए जिलों की, नए उपखंडों की मांग है उसको पूरा किया जाएगा। तो ये आज एक बड़ा सवाल था नए जिलों के गठन की मांग। गोवर्धन, ये बताइए कि जो कर्ज माफी को लेकर काफी तीखे तेवर जो विपक्ष के नजर आ रहे थे, क्या वो मुद्दा भी उठा या उठेगा? नहीं, देखिए, आज विधानसभा में सवालों को लेकर के दिन तय होते हैं। तो आज कृषि और सहकारिता महकमे के सवाल नहीं थे, लिहाजा कर्ज माफी से जुड़ा हुआ मुद्दा नहीं उठा। केवल शिक्षा, चिकित्सा, राजस्व और तकनीकी शिक्षा से जुड़े हुए सवाल प्रश्नकाल में लगे हुए थे और उन्हीं पर चर्चा हुई है। हालांकि शिक्षा और चिकित्सा बड़े मुद्दे रहे जिनके ऊपर सदन में मौजूदा और पूर्ववर्ती सरकार के कामकाज की तुलना हुई और विधायकों ने आरोप प्रत्यारोप भी इस पूरे मामले को लेकर के किया। हालांकि शिक्षा मंत्री ने ज्यादा कमान संभाली, क्योंकि शिक्षा से जुड़े हुए सवाल ज्यादा थे, तो शिक्षा पर ज्यादा जवाब का फोकस रहा। दूसरा जो बड़ा सवाल, जैसा कि मैंने पहले बताया कि राजस्व विभाग से जुड़ा हुआ था नए जिलों की गठन की मांग को लेकर, क्योंकि प्रदेश में करीब 50 ऐसी जगह है जहां पर नए जिले बनाने की मांग चल रही है और ये मुद्दा आज इस नई सरकार के बनने के बाद विधानसभा में पहली बार गूंजा है और सरकार ने जवाब भी दिया है कि नए जिलों का जल्द गठन किया जाएगा। हालांकि ये देखने वाली बात होगी कि
कोई टाइम फ्रेम नहीं दिया गया है तो कब नए जिले बनते हैं, क्योंकि पिछले 5 साल भी ये मांग चलती रही, कमेटी की रिपोर्ट आ गई लेकिन नए जिले नहीं बन पाए। एक बार फिर से नए जिले बनाने का ये मुद्दा आज विधानसभा में छाया रहा है। जी, तो गोवर्धन ये बताइए कि प्रश्नकाल का टाइम लगभग समाप्ति है, तो अब शून्यकाल में क्या क्या मुद्दे उठ सकते हैं? देखिए, शून्यकाल में आज कई मौसमी बीमारियों से रिलेटेड और अन्य जो जनहित से जुड़े हुए मुद्दे हैं वो लगाए गए हैं। शून्यकाल को पर कौन कितना बोलेगा इसको लेकर के अध्यक्ष ने जो व्यवस्था देने का काम है वो चल रहा है। अब देखना होगा कि कौन से मुद्दे उठते हैं और सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच में सब कुछ सौहार्दपूर्ण चलता है या पहले की तरह इतिहास दोहराया जाता है, ये अभी थोड़ी देर में स्पष्ट हो जाएगा। जी गोवर्धन, जो है आप जानकारी दे रहे थे सीधे विधानसभा की कार्यवाही को लेकर, और शुक्रिया गोवर्धन आपकी जानकारी देने के लिए। और बढ़ते हैं हम अगली खबर पर। जयपुर महापौर के लिए कल उपचुनाव होना है और कल ही रिजल्ट भी आना है, लेकिन ठीक उससे एक दिन पहले बीजेपी ने बाड़ाबंदी शुरू कर दी है। भाजपा के 16 पार्षदों ने मेयर पद के लिए ताल ठोक दी है। यही कारण है कि 90 में से 63 पार्षद होने के बावजूद बीजेपी ने बाड़ाबंदी शुरू कर दी है। डेरा 30 से ज्यादा पार्षदों को अजमेर रोड स्थित एक रिजॉर्ट में बुलाया लिया गया। आज भी बाकी जो पार्षद हैं उन्हें रिजॉर्ट में पहुंचेंगे। तो मेयर पद के चुनाव को लेकर कहमा-कहमी बढ़ गई है और ज्यादा सीटें होने के बावजूद, ज्यादा पार्षद होने के बावजूद भी बीजेपी बाड़ाबंदी में लगी हुई है और इसको लेकर और इन्होंने कई पार्षदों को जो है रिजॉर्ट में बुला लिया है। जो बाकी पार्षद भी हैं आज भी वो रिजॉर्ट में पहुंचेंगे। आपको बता दें कि 90 में से 63 पार्षद हैं, लेकिन मुश्किल यह है कि 16 पार्षदों ने दावेदारी पेश कर दी है मेयर पद के चुनाव के लिए और इसलिए थोड़ी बीजेपी की मुश्किलें बढ़ी हुई हैं। इसके बावजूद भी बाड़ाबंदी शुरू कर दी है और कल चुनाव होने हैं और कल ही इसका नतीजा भी आएगा। आप ये तस्वीरें देख सकते हैं और ज्यादा जानकारी की चाहते हैं सतवीर के पास। सतवीर, ये बताएं कि क्या कुछ चल रहा है अभी? जी बिल्कुल माजिद, आपको बता दूं कि कल जो शहर की सरकार है वो यहाँ पर चुनी जाएगी। जो मेयर पद का जो चुनाव है वो कल होगा और कल नया पद जो नए मेयर है वो यहाँ पर पदभार ग्रहण करेंगे। उसको लेकर जो बाड़ेबंदी है वो बीजेपी की तरफ से वो शुरू हो चुकी है और इसको लेकर सभी जो पार्षद है उनकी बाड़ेबंदी अजमेर रोड स्थित सिंपल रिसोर्ट में यहाँ पर की गई है और 45 से ज्यादा जो पार्षद हैं वो रिसोर्ट में पहुंच चुके हैं। क्योंकि खासतौर पर जो बात सामने आ रही थी कि 16 से ज्यादा जो पार्षद है वो मेयर पद के लिए दावेदारी कर रहे थे, इस कारण से थोड़ी सी यहाँ पर कश्मकश का जो दौर है वो शुरू हुआ था और इसी कारण से जो बाड़ेबंदी है वो शुरू की गई है। लेकिन जहां तक जो पार्षदों की अगर बात करें तो पार्षदों का ये कहना है कि जो कोई भी हमारे बीच में मतभेद यहाँ पर नहीं है, सर्वसम्मति से यहाँ पर जो निर्णय है वो लिया जाएगा और सभी को एक जगह पर बैठकर जो निर्णय है वो यहाँ पर किया जाएगा। जी सतवेश, शुक्रिया जानकारी देने के लिए। और खबर आ रही है कि आयकर विभाग में लोकसभा चुनाव की तैयारी चल रही है। चुनाव की तैयारियों को लेकर आज होगी वीडियो कॉन्फ्रेंस। प्रधान मुख्य आयकर आयुक्त राजस्थान नीना निगम होंगे शामिल। आयकर महानिदेशक सतीश गुप्ता सहित सभी IRS शामिल होंगे। चुनाव आयोग की टीम के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग होगी। तो ये बड़ी खबर आपको बता दें कि लोकसभा चुनाव की तैयारियों को लेकर आयकर विभाग में बैठक होगी प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए चुनाव की तैयारियों को लेकर। और सचिन पायलट को PCC चीफ की कमान संभाले आज 5 साल पूरे हो गए हैं। पायलट ने मिशन 25 की तैयारियों को लेकर कहा है कि लोकसभा चुनाव के लिए हम तैयार हैं और जनवरी के अंत तक नाम फाइनल करके केंद्रीय नेतृत्व को भेज देंगे। राजस्थान कांग्रेस के अध्यक्ष सचिन पायलट को PCC चीफ की कमान संभाले हुए आज 5 साल पूरे हो चुके हैं और राजस्थान में उनको कांग्रेस की कमान तब दी गई थी जब राजस्थान में 2013 के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस पार्टी की सीटों पर सिमट कर रह गई थी। अभी हमारे साथ में PCC चीफ मौजूद है, उनसे बातचीत करते हैं। सचिन जी, शुभकामनाएं आपको और जिस तरीके से आपने जिम्मेदारी के साथ पद संभाला था और जवाबदेही तक आपने कांग्रेस को पहुंचा दिया है। तो लोगों का स्नेह है और एक लंबा समय हो गया, लेकिन हर मोड़ पर पब्लिक का हमको समर्थन मिला, पार्टी को बहुत कामयाबियां मिली हैं। इसके लिए मैं जनता का धन्यवाद देना चाहता हूं और हर मुकाम पर, हर चुनौतीपूर्ण समय में
कार्यकर्ताओं ने, पब्लिक ने पूरा सहयोग देकर हम लोगों को संबल दिया है, क्योंकि जब हमने शुरुआत की थी तो हम सिर्फ 21 विधायक थे और आज 5 गुना हमारी ताकत हो गई है, हम सरकार में हैं। ये सब जनता और कार्यकर्ताओं का आशीर्वाद है। लोकसभा चुनाव भी आ रहे हैं, एक बड़ी चुनौती आपके सामने वो भी है विधानसभा के बाद। चुनावों में बीजेपी एक्सपोज हो चुकी है और लोकसभा में हम सभी सीटों पर जीतेंगे। हमारी तैयारियां बहुत अच्छी तरह से चल रही हैं और हमें बहुत बढ़त मिली है। हमारे डिस्कशन, जो फीडबैक मिल रहा है, जो हमारा कार्यकर्ताओं में जोश है सरकार बनने के बाद, जो हमने निर्णय लिए हैं, उससे बहुत मुझे लगता है कि कांग्रेस पार्टी को मदद मिलेगी और भारी बहुमत से हम सभी सीटों पर चुनाव जीतेंगे। कार्यकाल को कितना बेमिसाल मानते हैं आप? कार्यकाल का तो उतार चढ़ाव आते हैं राजनीतिक जीवन के अंदर, लेकिन जहां शुरुआत की थी तब से लेकर अब तक हमने जनता का साथ नहीं छोड़ा। पहले हम विपक्ष में थे लगभग 4.5-5 साल, अब सत्ता में हैं, लेकिन मुद्दे वही हैं, जनता के बीच में रहना है, पब्लिक का आशीर्वाद, और जनता ही जनार्दन है, उनकी सेवा करें, सत्ता में हो विपक्ष में हो। लेकिन जिम्मेदारी बढ़ जाती है जब सत्ता में आते हैं। नीति निर्माण ऐसा होगा जो पब्लिक को फ़ायदा उससे मिल सके और सभी लोगों को साथ लेकर चलेंगे। जो द्वेष और टकराव की राजनीति थी उसको हमने समाप्त करने की कोशिश की। शुक्रिया बातचीत के लिए। तो यह है पीसीसी चीफ सचिन पायलट, जिनका कहना है कि जनता जनार्दन का सम्मान उन्हें मिला है, जनता जनार्दन ने उन्हें प्यार दिया है, कांग्रेस के नेताओं का भी उन्हें सहयोग मिला और जो जिस तरीके से जो जिम्मेदारी उन्हें मिली थी उन्होंने बखूबी उसे निभाई भी है। कैमरा पर्सन अविनाश के साथ दीपक व्यास, न्यूज़ 18 जयपुर।